कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट और आईसीआर बीएचयू के लिए जो इंजीनियरिंग से कृषि अभियंत्रण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी बात करेंगे। जो कि हमने 174 क्वेश्चन से जो 173 क्वेश्चन वो पिछली वीडियो में करा दिए हमने, उनके वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर ही। तो अब बात करते हैं 174 की प्रश्न नंबर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने जो वीडियो करा दी है, ये हमारी जो आपकी वीडियो है ये लास्ट वीडियो, तो इसमें जो है अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभियंत्रण से तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे ज़रूर। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की 174 की सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले पट्टे, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से पट्टे होते हैं? वो किरमिच के पट्टे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 75 की 100, तो 75 है कि समांतर जो शेफ्ट में चलाने वाले जो प्रयोग किए जाते हैं वो गियर कौन से होते हैं? जो समांतर शेफ्ट में चलाने वाले गियर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो गियर जो होते हैं वो स्पर्श गियर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 176 की धान की फसल की निराई गुड़ाई के लिए प्रमुख यंत्र कौन सा है? जो धान की निराई गुड़ाई की जाती है उसके लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? तो पेडी वियर यंत्र प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 177 की 177 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछा होता कि कौन सा है भू परिष्करण यंत्र कौन सा है तो इसमें जो है भू परिष्करण यंत्र हो जाता। अगर पूछता तो हो जाता इसमें बेलन हो जाता भू परिष्करण यंत्र, और यूपी नंबर 1 हल हो जाता और सिंह पटेल हो जाता। तो इसमें जो नहीं पूछा तो नहीं कौन सा? जापानी पेडी वियर, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 178 की 178 है कि किस प्रकार की जुताई करने पर मृत कूण का निर्माण होता है? तो मृत कूण का जो निर्माण होता है किस प्रकार की जुताई पर होता है? तो ये जो मृत कूण जो बनता है वो बनता है बाहर से भीतर की ओर। जैसे बाहर से भीतर की ओर जुताई की जाती है तो मृत कूण बनता है। जैसे कि हम आपको बताएं, जैसे कि जुताई की जाती है, जैसे एक खेत है तो इस खेत में जो जुताई की जाती है तो इधर से यहाँ से अंदर से की जाएगी, नहीं सॉरी बाहर से भीतर की तरफ, तो यहाँ से जो जुताई की जाएगी ऐसे इस तरह का से, तो ये जो जुताई की जाएगी तो भीतर से बाहर से जो अंदर की तरफ की जाती है इसे मृतकूण कहते हैं, इसे कहते हैं मृतकूण, जो यहाँ से यहाँ पे जाके बंद हो जाता है। तो अब बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 179 की 179 की बोर कहा जाता है। बोर जो है, बोर किसे कहा जाता है? तो बोर जो कहा जाता है, बोर कहा जाता है सिलेंडर का जो भीतरी व्यास होता है उसे बोर कहते हैं। मतलब जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो बोर होता है ना, उसी के लिए सिलेंडर का व्यास, मतलब सिलेंडर का जो भीतरी व्यास होता है उसी को बोर कह देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। प्रश्न नंबर 80 है, तो प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। 80 है कि जो 2 चक्कर इंजन में जो शक्ति उत्पन्न होती है वो किससे होती है? तो वो होती है क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूर्ण करने पर। जो क्रैंक शाफ्ट होती है, 2 चक्कर इंजन, 2 जो इंजन होते हैं उनमें एक क्रैंक शाफ्ट होती है, अगर वो क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर को पूरा कर लेती है तो वो 2 चक्कर इंजन शक्ति उत्पन्न कर देता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 181 की 3 फेज इंजेक्शन मोटर को चलाया जाता। तो 3 फेज जो इंजेक्शन मोटर होती है उसे किस तरह से चलाया जाता है, किसकी सहायता से चलाया जाता है? तो उसे चलाया जाता है स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 है कि बाग में जुताई करने के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर कौन से ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो बाग में जो जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है वो ट्रैक्टर वो किया जाता है फल वाटिका वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 183 की 183 है कि पावर टिल्थ की जो अश्व शक्ति होती है वो कितनी होती है? तो वो 2 से 12 HP मतलब अश्व शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 184 की 184 है, थोड़ा जिम कर लेते हैं इसे। तो 184 है प्रश्न नंबर कि जो कृषि यंत्रों को ऊपर उठाने व नीचे गिरने के लिए जो और किसी भी ऊंचाई पर रोकने के लिए जो प्रयोग किया था, मतलब कृषि यंत्र होते हैं उनके लिए ऊपर उठाना और नीचे डालना, और उन्हें किसी भी
ऊंचाई पर स्थित रोकना, तो वो किसकी सहायता से होती है? वो हाइड्रोलिक की लिफ्ट की सहायता से होती है। जो ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक पाई जाती है उसकी सहायता से किसी भी यंत्र को ऊपर भी उठाया जा सकता है, नीचे भी और बीच में भी स्थित रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 185 कृषि यंत्रों को ट्रैक्टर के किस भाग से जोड़ा जाता है? तो जो कृषि यंत्र होते हैं उसका जो ट्रैक्टर से जो पीछे हिस्सा होता है उसे किस भाग से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कल्चर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 186 है प्रश्न नंबर की ड्राई जो होता है, ड्राई सिलेंडर को ठंडा किया जाता। तो ड्राई जो है कि सिलेंडर को ठंडा किया जाता, तो एक ड्राई होता है सिलेंडर में, तो उसे जो ठंडा किया जाता वो किया जाता जो फिन्स लगाकर हवा द्वारा, जो फिन्स होती है उसे लगाकर सिलेंडर में, तो उसकी सहायता से उसे ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 187 है कि इंजन का स्थिर भाग होता है, जो इंजन का स्थिर भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इंजन का जो स्थिर भाग होता है वो होता है क्रैंक केस। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 188 है कि पिस्टन क्लियरेंस, जो पिस्टन क्लियरेंस होती है वो किस में होती है? तो वो होती है पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच जो खालिस्तान होता है उस पर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 189 की एक सिलेंडर इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। तो एक सिलेंडर जो इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है वो होती है क्रैंक शाफ्ट को 720 डिग्री घुमाने पर एक सिलेंडर इंजन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं 190 है कि क्रैंक शाफ्ट के गियर का आकार होता है। तो क्रैंक शाफ्ट में जो गियर होता है उसका आकार क्या होता है? तो उसका आकार होता है क्रैंक शाफ्ट के गियर से 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 191 की। 191 है कि इंजन के बल्ब किस धातु के बने हुए होते हैं? जो इंजन के बल्ब होते हैं, वाल्व जो होते हैं वो किस धातु के बने हुए होते हैं? वो होते हैं सिलिकॉन एलायन के बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 192 है कि एक स्ट्रोक का तात्पर्य क्या? जो एक स्ट्रोक होता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? उसका तात्पर्य होता है जो पिस्टन द्वारा जो सिलेंडर से नीचे से और ऊपर से नीचे जो आने में तय की जाती दूरी उसी को एक स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 193 है कि वाल्व सिस्टम का प्रकार नहीं है। इसमें बताना है कि वाल्व होता है उस सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो उसका सिस्टम नहीं होता है, वो होता है के हेल्ड टाइप का। ऑप्शन नंबर ए सही है। और प्रश्न नंबर 194 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिस्टन गति जो ज्ञात की जाती है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र जो होता है वो होता है 2 × L × N/100। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 195 की। 195 है कि जो एक सिलेंडर इंजन में सिलेंडर का व्यास 10 सेमी तथा स्टोक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो इंजन का आकार क्या होगा? तो इंजन का आकार जो होगा वो होगा 500 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं 196 की गर्मी के दिन में जो इंजन में स्नेह के लिए उपयुक्त खनिज आयन होता है। जो गर्मियों के दिनों में इंजन में जो स्नेहन के लिए उपयुक्त खनिज आयन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है C40 का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 197 की बोरिंग करने की सबसे प्रचलित विधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बोरिंग करने की जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन सी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बोरिंग करने की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो कौन सी है। तो वो परकुशन विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं 198 की किस निम्न में से किस फसल की बेस सबसे अधिक होती है? मतलब जो बेस जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है? तो वो गन्ने की होती है। सबसे ज़्यादा पानी जो मांगती है वो यही मांगती है, इसे बेस फसल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 199 की। 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल में 8 बार पानी दिया जाता है और एक समय दिए गए पानी की गहराई 7 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा होगा। तो डेल्टा जो होगा वो कितना होगा? तो
तो वो होगा 56 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 200 की। 200 है कि सबसे अधिक गहराई से पानी उठाया जाने वाला पंप है। जो सबसे अधिक गहराई से जो पानी उठाया जाता है वो कौन सा पंप है, तो वो समरसेबिल है जो सबसे गहराई से पानी उठाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 201 की। 201 है कि सबमर्सिबल पंप में जो स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्नेहन के लिए अरंडी का तेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 202 की। 202 है कि निम्न में से सिंचाई यंत्र का प्रति घंटा जल जो प्रस्ताव होता है वो अधिक है, तो किसका है सबसे अधिक, तो वो जो अधिक है सिंचाई यंत्र का प्रति घंटा से जो जल प्रस्ताव मतलब बहता है वो किसका है, तो वो है चेन पंप डबल का, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 203। 203 है कि किस प्रकार के इम्पेलरों की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पेलरों की संख्या होती है, कार्य क्षमता जो होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है बंद इम्पेलरों की, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 204। 204 है कि एक विकेंद्रीय पंप से पानी का निष्करण 450 लीटर प्रति मिनट की दर से होता है और पंप पानी को 50 मीटर शीघ्र के विरुद्ध उठाता है, और यदि पंप की क्षमता 80% हो तो इस पंप को चलाने के लिए कितने ब्रेक अश्वशक्ति के विद्युत मोटर की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जो आवश्यकता होगी वो होगी 6.25 HP की अश्वशक्ति की, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते 205। 205 है यदि भूमि का प्रतिरोध 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी है तो गणना कीजिए कि जो विक्ट्री हल जिसमें 20 सेंटीमीटर नाप का फाल लगा है और जो 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है, तो पूर्ण कर्षण क्या होगा, तो पूर्ण कर्षण बताना वो क्या होगा, तो 120 किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 206। 206 है एक पंजाब हल को खींचने के लिए बैलों की अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए, तो हल का संपूर्ण खिंचाव 135 किलोग्राम और बैलों की चाल 3 किलोग्राम प्रति मतलब 3 किलोग्राम प्रति घंटा दे रखी है, तो उस जो खिंचाव आएगा बैलों की जो अश्वशक्ति आएगी वो आएगी 1.5 HP अश्वशक्ति आएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।